गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो दुर्गा पूजा के बाद ये हमारी पहली क्लास है। तो दुर्गा पूजा के पहले हम लोगों ने सामाजिक प्रक्रिया जो टॉपिक था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने असहयोगी सहयोगी सारा प्रक्रिया देख लिया। सहयोगी क्या होता है, असहयोगी क्या होता है, सहयोगी के अंतर्गत कौन कौन सी प्रक्रियाएं आते हैं, और सहयोगी के अंतर्गत कौन कौन सी सामाजिक प्रक्रियाएं हैं, वो सारा चीज़ हम लोगों ने देख लिया था। आज हम एक नए टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं, सामाजिक स्तरीकरण। तो स्तरीकरण क्या होता है, पहले ये हम लोग जानते हैं कि सामाजिक स्तरीकरण होता है, स्तर मतलब कि बांटना, विभेदित करना, विभाजन करना, ठीक है। उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, उच्च कुल, नीच कुल जो होता है ना, निम्न कुल, उसमें विभाजित करना ही स्तरीकरण होता है। तो वही सामाजिक स्तरीकरण को लेकर के जो समाजशास्त्री हैं, वो समाजशास्त्री का क्या क्या परिभाषा है वो देखते हैं, और सामाजिक स्तरीकरण का विभाजन में कितने प्रकार के बताए हैं, कौन समाजशास्त्री कितने प्रकार के बताए हैं, उसका हम देखेंगे। तो यहाँ से क्या है ना, सामाजिक स्तरीकरण से 2 या 3 सवाल आपको पूछा जाता है। सामाजिक स्तरीकरण से 2 या 3 क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी में, ठीक है, टीआरई में। और स्टेट दे रहे होंगे तो स्टेट में आपको कुछ से कुछ सवाल पूछेगा। स्टेट में आपको स्तरीकरण में ये सब तो ना पूछे, लेकिन यहाँ आपको जाति एवं वर्ग से वहाँ सवाल पूछता है, ठीक है। तो जाति एवं वर्ग हम देखेंगे आगे। पहले सामाजिक स्तरीकरण का जो विभाजन है, उसका परिभाषा है, वो सारा चीज़ को पहले हम लोग यहाँ समझने की कोशिश करते हैं, और जिनको भी समझ में ना आए वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं सामाजिक स्तरीकरण क्या होता है। तो सबसे पहले क्या बताए हैं कि समाज में जो भी वर्ग है, उच्च वर्ग या निम्न वर्ग, दोनों को विभेदित करने की प्रक्रिया ही सामाजिक स्तरीकरण है। क्या बताएं, समाज में जो भी वर्ग हैं, जो भी वर्ग निवास करते हैं, उसमें कुछ उच्च वर्ग होते हैं, कुछ निम्न वर्ग होते हैं। तो उन दोनों को विभाजित करने की प्रक्रिया ही सामाजिक स्तरीकरण होता है। तो उसी प्रकार से देखते हैं समाजशास्त्री क्या कहते हैं। आगवर एवं निमकॉफ। आगवर एवं निमकॉफ का क्या कहना है, व्यक्ति या समूह को थोड़े बहुत अस्थायी परिस्थितियों के उच्चता और निम्नता के क्रम में श्रेणीबद्ध करना। अभी क्या बताए, समाज में जो भी वर्ग रहते हैं उसको उच्च वर्ग या निम्न वर्ग के रूप में हम लोग विभाजित करते हैं। वही चीज यहाँ भी कहे हैं, उच्चता और निम्नता के क्रम में श्रेणीबद्ध करना, ठीक है। अस्थायी परिस्थिति, अस्थायी रूप से जो है वहाँ, जो अस्थायी रूप से जो प्रतिस्थापित हैं, जो वहाँ पे रह रहे हैं अस्थायी रूप से, उनमें ये नहीं कि जो आ रहे हैं 10 दिन, महीने दिन, 15 दिन के लिए, उसका हम स्तरीकरण कर रहे हैं, उसको हम उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में बांट रहे, नहीं। जो अस्थायी है, जिसकी प्रकृति अस्थायी है, जो हाँ अस्थायी रूप से निवास कर रहे हैं, उसका उच्चता और निम्नता के क्रम में श्रेणीबद्ध करना ही सामाजिक स्तरीकरण है। फिर टी पार्सन्स क्या कहते हैं, व्यक्तियों के उच्च नीचे क्रम विभाजन। क्या बताए, टी पार्सन्स क्या कहते हैं, व्यक्तियों के ऊंचे नीचे क्रम विन्यास में विभाजन। वही बात है, उच्चता निम्नता, यहाँ ऊंचे नीचे, यहाँ भी श्रेणीबद्ध किए, यहाँ क्रम विन्यास में विभाजन। बात बराबर है, बस शब्द अंतर है। हम क्या बताएं, जो अस्थायी रूप से निवास कर रहे हैं, ठीक है, जो अस्थायी रूप से निवास कर रहे हैं, जो भी वर्ग हैं समाज में, उसको उच्च वर्ग या निम्न वर्ग में विभाजित करने की प्रक्रिया ही सामाजिक स्तरीकरण है। हर समाजशास्त्री यही उच्च वर्ग और निम्न वर्ग बताएंगे, वर्णन वही रहेगा, शब्द सिर्फ बदल जाएगा। जैसे यहाँ उच्चता और निम्नता का वर्णन किया, यहाँ ऊंचे और नीचे का वर्णन किए, है ना। तो इस तरह से होता है। तो सामाजिक स्तरीकरण का बेसिक कॉन्सेप्ट या परिभाषा जो भी है इसका, वो आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं विभाजन कि सामाजिक स्तरीकरण का जो विभाजन है
वो कौन सा समाजशास्त्री कितने प्रकार में विभाजित किया है। अब जब सामाजिक स्तरीकरण हम समझ गए तो विभाजन का हम लोग अनुमान भी लगा सकते हैं, है ना। कोई जाति में करता है, कोई वर्ग में करता है, कोई जागीर में करता है, बहुत तरह के विभाजन समाज में है। तो उसी को देखते हैं। पहले है बॉटम और। बॉटम और कितना स्वरूप बताया है? 4 स्वरूप। पहला दास प्रथा, पता है? दास, दास क्या होता है पता होना चाहिए दास प्रथा के बारे में, है ना। कोई चीज क्या है ना, जैसे देखते हैं किसी से हमको काम करवाना होता है कुछ, तो बदले में उसको हम कुछ देते हैं, है? तो होता है उसका मजदूरी। लेकिन हमको यदि किसी से काम करवाना है और उसको हमको कुछ नहीं देना है, उसके लिए हम क्या करते हैं? कुछ लोग जो उच्च वर्ग के होते हैं, हाई इंटरेस्ट, बड़े उच्च दर पे उसको देते हैं। समाज में लोगों को सबसे ज्यादा आवश्यकता किस चीज की होती है? पैसे की होती है, क्योंकि पैसे पे ही सारा बुनियाद ही टिका होता है समाज में आज के डेट में, है ना। पहले भी यही था, कृषि के लिए लोगों को बड़े साहूकार पे डिपेंड होना पड़ता था, है ना। वहां से वो पैसा उठाते थे, खेती करते थे, घाटा लगता था तो धीरे धीरे दासत्व में वो परिवर्तित होते जाते थे। मतलब क्या हुआ, यदि कोई पैसा दिए, कोई चीज हम दिए, वो यदि नहीं लौटा पाया तो उसको हम अपना दास बना लिए, वही है दास। ठीक है। तो दास प्रथा के बारे में आप लोग हिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, कैसे कैसे क्या हुआ, है ना। कब प्रथा समाप्त हुआ दास प्रथा, ये भी पता होगा आपको। फिर जागीर। जागीर क्या होता है? जागीर होता है कि किसी गांव देहात में हम लोग क्या देखते हैं, हम तुम्हारे जागीर में हैं क्या जो तुम्हारा काम कर देंगे। मतलब कि क्या हम तुम्हारे अंडर में हैं, क्या हम तुम्हारे बस में हैं, क्या तुम हमको कुछ पैसे इसके बदले में दोगे जो हम तुम्हारा काम कर देंगे, है ना। वही होता है जागीर, बिना पैसा दिए किसी से काम करवा लेना, है ना। उसके बाद जाति पता है, सामाजिक वर्ग वो भी पता है। ठीक है। फिर आगे देखते हैं किसका, बीड स्टडीड का। ये कितना आधार बताए हैं? बीड स्टडीड जो है सो 7 आधार बताए हैं। अब 7 आधार में कौन कौन है? धन, संपत्ति, आय। समझाने की आवश्यकता नहीं है, धन सबको पता है, संपत्ति सबको पता है, आय भी सबको पता है। परिवार, नातेदारी। परिवार नातेदारी का एक टॉपिक ही है हमारा, उसमें हम इसको बढ़िया से पढ़ेंगे। ठीक है। निवास की स्थिति, जहाँ निवास करते हैं वहां की स्थिति क्या है, निवास स्थिति की अवधि, कितने समय से वो वहां निवास कर रहे हैं। फिर व्यवसाय की प्रकृति, किस प्रकृति के व्यवसाय कर रहे हैं, है ना। शिक्षण, मतलब कि उसका शैक्षणिक स्तर क्या है। फिर वर्ग और धर्म, वर्ग धर्म, ये भी आप लोग को पता है। ठीक है। ऐसे वर्ग और धर्म भी हमारा टॉपिक है, आगे हम वर्ग और धर्म भी वर्णन करेंगे। जैसे जाति एवं वर्ग अभी आगे ही पढ़ना है, तो जाति एवं वर्ग में हम इधर देखेंगे ही। और धर्म का भी टॉपिक हमारा है, धर्म में हम पढ़ेंगे, परिवार नातेदारी पढ़ेंगे, वर्ग पढ़ेंगे, धर्म पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? सरोकिन एवं वेबर, मैक्स वेबर, है ना। ये 3 आधार बताए, पहला आर्थिक, दूसरा राजनीतिक, तीसरा व्यवसायिक। ये आपको पॉलिटी में भी वेबर का आता है कि सामाजिक स्तरीकरण में मैक्स वेबर कितने स्तरों में विभाजित किया है, तो 3 स्तर में, आर्थिक, राजनीतिक और व्यवसायिक, है ना। फिर टी पार्सन्स का देख लीजिए। टी पार्सन्स 6 कारक बताए हैं। कौन कौन? नातेदारी पढ़ना है, समूह की सदस्यता बता चुके हैं, है ना। दरबजात, अर्जित उपलब्धि, ये भी बता चुके हैं। शक्ति पढ़ना है, आगे पढ़ाएंगे शक्ति। व्यक्तिगत विशेषता, ये 6 प्रकार के कारक बताए हैं पार्सन्स। उसके बाद मैकावर एवं पेज है। मैकावर एवं पेज 3 प्रकार के बताए हैं। 3 प्रकार की विशेषता में क्या क्या है? पहला परिस्थिति समूहों का संस्तरण बता चुके हैं, परिस्थिति स्थिति बताया ना, स्टेटस, रोल एंड स्टेटस, भूमिका और परिस्थिति, है ना। फिर श्रेष्ठहीन स्तरीकरण की पहचान। ठीक। फिर कुछ हद तक संरचना या ढांचे का स्थायित्व। ये 3 विशेषता जो है सामाजिक स्तरीकरण का
मैकाबर एवं पेज बताएं। क्वेश्चन कैसे आता है इससे, अब ये देख लीजिए। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ देता है कि मैकाबर एवं पेज सामाजिक स्तरीकरण के कितने विशेषताओं का वर्णन किए हैं, तो 3। कभी कभी ये तीनों दे देगा, क्वेश्चन में है कि ये 3 विशेषताओं का वर्णन निम्न में से किस समाजशास्त्री ने किया है, तो मैकाबर एवं पेज। ठीक, इसी तरह से यहाँ भी आता है, जैसे ये 4 है वोटोमोर, ये जैसे TRE 1 में इस तरह का सवाल आया था, है ना। यही पूछ दिया था डायरेक्ट कि सामाजिक स्तरीकरण में दास प्रथा, जागीर, जाति और सामाजिक वर्ग में निम्न में से किस समाजशास्त्री ने विभाजित किया है, तो वोटोमोर। ठीक है, कभी उधर पूछ देगा, कभी इधर पूछ देगा, आपको पूरा याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा सामाजिक स्तरीकरण का विभाजन। अब आगे देखते हैं। अब सामाजिक स्तरीकरण के आधार, तो स्तरीकरण में एक आधार होगा, किस किस आधार पे बांटा गया है, किस आधार पे उसको विभाजित किए हैं, है ना। तो 2 आधार है, पहला प्राणीशास्त्रीय और दूसरा सामाजिक संरचना। तो पहला प्राणीशास्त्र मतलब जिसमें प्राण है ना, जिसमें जीवन है, तो हो गया प्रजाति, जन्म, जाति, जो भी है ये हो जाता है प्राणीशास्त्रीय। अब सामाजिक संरचना, तो सामाजिक संरचना में क्या है, संपत्ति, व्यवसाय, धर्म, ज्ञान, मतलब कि जिसमें प्राण नहीं है लेकिन समाज से वो संबंधित है, तो वो है सामाजिक संरचना। अब आगे देखिए इसका सिद्धांत, तो जब विभाजित किया होगा तो इसमें कुछ सिद्धांत भी होगा ना, कुछ सिद्धांत होगा। कौन सिद्धांत के आधार पे कौन विभाजित किया है ना। तो 2 सिद्धांत, एक प्रकारवादी सिद्धांत, दूसरा संघर्षवादी सिद्धांत। तो प्रकारवादी सिद्धांत में कौन कौन आते हैं, कैट डेविस, विल्बर्ट मोर और भी लोग हैं, लेकिन इसका वर्णन हम करेंगे कब, जब हम लोग थिंकर्स पे जाएंगे, जब ये सारा टॉपिक जो समाज से हम लोग जो रिलेटेड है, अभी जो हम लोग देख रहे हैं समाज में, जिसको कि हम रूबरू होते रहते हैं, उस सारे टॉपिक को जब हम देख लेंगे तब हम जाएंगे संघर्षवाद, प्रकारवाद। ठीक है, तो ये थिंकर्स में हम लोग देखेंगे, अभी बस इतना देख लीजिए। प्रकारवादी में कौन कौन है, कैट डेविस, विल्बर्ट मोर। संघर्षवादी में कार्ल मार्क्स, कोजा और डेरेनडॉर्फ। ठीक, ये संघर्षवादी हो गए। इसके बाद एक क्वेश्चन ये आता है कि सी राइट मिल्स या गोल्डहैमर ने सामाजिक स्तरीकरण का आधार किसे माना है, क्या बोले, सी राइट मिल्स या गोल्डहैमर ने सामाजिक स्तरीकरण का आधार किसे माना है, तो सामाजिक स्तरीकरण का आधार शक्ति को माना है। ठीक है, सी राइट मिल्स या गोल्डहैमर ने सामाजिक स्तरीकरण का आधार शक्ति को माना है, या शक्ति को सामाजिक स्तरीकरण का आधार किसने माना है, तो सी राइट मिल्स या गोल्डहैमर ने। दोनों तरफ से ये सवाल पूछ सकता है घुमा के। फिर मैक्स वेबर का बताया था ना इधर, फिर मैक्स वेबर का सामाजिक स्तरीकरण का आधार क्या है, आर्थिक कारक है, शक्ति है, सत्ता है, वही बात हुआ, है ना। राजनीतिक, शक्ति एवं सत्ता, आर्थिक हो गया और एक व्यवसायिक हो गया है। एक बुक है इसमें वेबलैंड का, द थ्योरी ऑफ लीजर क्लास, बहुत फेमस बुक है कि आता है द थ्योरी ऑफ लीजर क्लास। बुक के लेखक कौन है, तो वेबलैंड। उसके बाद वार्नर ने वर्ग निर्माण में किसको महत्वपूर्ण माना है, सम्मान एवं परिस्थिति को। यह भी क्वेश्चन आता है, सम्मान एवं परिस्थिति को महत्वपूर्ण वर्ग निर्माण में किस समाजशास्त्री ने माना है, तो वार्नर। या वार्नर ने वर्ग निर्माण में किस समूह को महत्वपूर्ण माना है, तो सम्मान एवं परिस्थिति। ठीक है, तो ये है आपका सामाजिक स्तरीकरण हो गया। अब सामाजिक स्तरीकरण में हम लोग देखेंगे जाति एवं वर्ग। तो जाति को आज हम थोड़ा सा देखते हैं,
फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जाति को, फिर वर्ग भी देखेंगे। ठीक है, तो जाति जो शब्द है कैसे बना है? जाति जब शब्द बना है कास्टा से। कास्टा जो शब्द है वो पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ठीक है, तो ये आता है, ये स्टेट का ये सवाल है, शायद ये पूछा भी था यूपीएससी में। यूपीएससी में ये सवाल पूछा भी था जाति का, एकदम छोटा सवाल है कि जाति शब्द किस शब्द से बना है? कास्टा से। कौन सा भाषा है कास्टा? पुर्तगाली भाषा है ना। हाँ, स्टेट में यहाँ से सवाल बनता है, ये देखिए, याद रखिएगा इस चीज को। ये हो गया। अब देखिए, जाति शब्द की उत्पत्ति का पता किसने लगाया? ये सवाल एक बनता है, जाति शब्द की उत्पत्ति का पता किसने लगाया? तो ग्रेसिया डी ओरेंटा, ग्रेसिया डी ओरेंटा ने जाति शब्द की उत्पत्ति का पता लगाया। उसके बाद नेक्स्ट है प्रजाति के संदर्भ में किसने प्रयोग किया? तो अब्बे डुएब ने प्रजाति के संदर्भ में प्रयोग किया है। ठीक है, तो ये जाति एवं वर्ग अभी बेसिक है ये, और भी बताएंगे इसके बारे में। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं सामाजिक स्तरीकरण में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जाति एवं वर्ग को देखेंगे पूर्ण रूप से। ठीक है ना? ओके, थैंक यू।